वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसका पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 जो है इसके अंदर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इससे पहले जो पार्ट में मेटल्स के बारे में आ चुका है, अब ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बताया, जब नॉन मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। अब देखते हैं हम रिएक्शन से देखते हैं। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और एयर। कार्बन जो है ऑक्सीजन या हवा के साथ रिएक्शन करती है व्हेन बर्न, जब वो जलती है। ठीक है, द रिजल्टेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है, क्या रिजल्ट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब कार्बन जो है जब जलती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे कि कार्बन कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से सेकंड हम रिएक्शन दिखाते हैं। सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन। जब सल्फर जो है ऑक्सीजन के अंदर जलती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है, तो टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड क्या मिलता है हमें, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। कहने का मतलब है सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मतलब कहने का मकसद है कोई भी चीज जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज जलेगी नहीं। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स। जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन जो है क्लोरीन से करते हैं तो क्या बनता है, क्लोराइड्स बनता है। और जो क्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या होते हैं, क्लोराइड्स कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन इन सॉल्यूशन। और ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब ये सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन, कौन, क्लोराइड्स। ठीक, अब इसके बाद जैसे कि एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन की हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ। और हमें क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है। क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। और ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। व्हेन इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में होता है तो क्या होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसी के बाद क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। हम नॉन मेटल की रिएक्शन जो हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या है, हाइड्राइड्स बनती हैं। क्या बनते हैं, हाइड्राइड्स हैं। अब ये क्या होते हैं, ये दीज आर कोवलेंट कंपाउंड अनलाइक द मेटल हाइड्राइड्स। और क्या है, ये भी क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जब हम नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बना करते हैं तो हाइड्राइड्स मिलता है। और ये क्या होते हैं, हाइड्राइड्स जो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। और ये अनलाइक टू मेटल हाइड्राइड्स, ये मेटल हाइड्राइड से बिल्कुल अलग होते हैं। फॉर इसके हमने क्या रिएक्शन दी है, हाइड्रोजन की रिएक्शन हम सल्फर से कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। और बिल्कुल ये मेटल हाइड्राइड से बिल्कुल अलग होते हैं, अनलाइक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सीरीज दैट लिस्ट्स metals in the decreasing order of their reactivity is called reactivity series। reactivity series क्या है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लिस्ट ऑफ मेटल्स है जिस जो रिएक्टिविटी की बेस पर जो है उन्हें अरेंज किया गया है किसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, टॉप टू बॉटम। मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो ऊपर होता है टॉप पर और लेस रिएक्टिव जो है नीचे होता है। ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज दी है, वैसे हमारी कंप्लीट नहीं है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में से कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग जो हमारी किससे, पोटाशियम से, फिर सोडियम, फिर बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक मतलब आयरन, निकल, लेड। ये जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, पोटाशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम बैरियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम क्या है, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक मतलब आयरन, फिर निकल, फिर लेड, फिर इसके बाद और आगे मैं नेक्स्ट स्टेप में बना रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटाशियम है।
और जो लेस रिएक्टिव है वो प्लेटिनियम है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इस एक्सरसाइज को इस सीरीज को दिखाते हैं। अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसके आगे और भी है रिमेनिंग, मैं बनाता हूँ उसे। तो हमने देखा लेड के बाद क्या आता है, टिन, फिर टिन के बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव था पोटाशियम था, जो इससे पिछले स्टेप में हमने दिखाया है। जो रिमेनिंग रह गई थी टेबल हमने आगे बनाई है ये। तो ये सबसे लीस्ट जो है हमारा, सबसे जो बहुत ही कम रिएक्टिव जो मेटल है वो क्या है, प्लेटिनियम है। क्या है, प्लेटिनियम। और हाईली मोस्ट रिएक्टिव कौन सा मेटल है, पोटाशियम है। उसके बाद सोडियम, फिर बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक मतलब आयरन, निकल, लेड, टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। उसके रिएक्टिविटी की बेस पर जो है मेटल की लिस्ट तैयार की गई। जो मोस्ट रिएक्टिव होता है ऊपर, फिर उससे कम नीचे, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर तैयार किया गया है किसका, रिएक्टिविटी की बेस पर मेटल्स की। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस लिस्ट को जो मेटल लिस्टेड हैं इन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए displacement reaction, a more reactive metal can displace a less reactive metal from its compound। इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इस रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसे, लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव को हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, मतलब उसे डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव मेटल को हटाकर उसका प्लेस खुद ले लेता है। जैसे कि आप देखिए इस रिएक्शन के अंदर, अब सबसे पहले आयरन क्या है, मेटल है। कॉपर क्या है, मेटल है। आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कंपैरिजन टू कॉपर। कॉपर जो है अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो आयरन ऊपर है और कॉपर जो है नीचे है। तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। तो जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट इस कंपाउंड के अंदर ये ब्लू कलर का होता है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये मोर रिएक्टिव मेटल है और ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो आयरन क्या करेगा, इसे यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, इस जगह खुद ले लेगा और कॉपर को अलग छोड़कर, और ये आयरन जो है इसके साथ अपना कंपाउंड बना लेगा। देखिए कॉपर जो है जब इसने इसके साथ रिएक्शन हुई तो कॉपर को अलग कर दिया और आयरन ने जो है इसके साथ अपना कंपाउंड बना लिया। क्या बना, फेरस सल्फेट बना। और ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो बात समझ में आई, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेता है। तो जैसे कि हमने इस रिएक्शन में समझाया, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, आयरन कॉपर को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है और अपना कंपाउंड बना लेता है और कॉपर जो है अकेला रह जाता है। तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट। यहाँ पर जो होता है, ये जो कंपाउंड होता है ब्लू इन कलर होता है, और यहाँ जो आयरन के साथ ये फेरस सल्फेट का जो कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना था, वो हमने बताया। तो अब थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, देखिए पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स से पहले समझने पहले हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है वो समझ लीजिए। पहले क्या होता है, एक इस तरीके से आपको दिया गया होता है, ये सिंबल है, ठीक है। इस पे जो नंबर लिखा होता है ये इस सिंबल का, मतलब ये सिंबल है किस चीज का, उस एलिमेंट का नाम होता है। क्या है, आयरन। जैसे आयरन है, आयरन का सिंबल क्या है, Fe, कैपिटल F स्मॉल ई। इसे ये किसका सिंबल है, आयरन का सिंबल है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है। ये सिंबल हो गया और ये आयरन नेम हो गया, और इसका एटॉमिक वेट क्या हो गया, 55.845 जो है एटॉमिक वेट है। ये जो है इस तरीके से शो किया जाता है एक एलिमेंट को। हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट शो किया जाता है उसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर शो किया जाता है, उसका सिंबल, उसका नाम और उसका एटॉमिक वेट शो किया जाता है किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल कैसी होती है और क्या होता है उसके अंदर।
देखिए ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसके अंदर जो नॉन एलिमेंट है कितने हैं, जो नॉन अभी तक जो पता लगाए गए हैं जो एलिमेंट है 118 है, कितने 118 है। इसके अंदर क्या दिया गया है, ये इस तरीके से, ये जो कॉलम है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप। कितने ग्रुप हैं ये, 1 2 3 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं ये, 18 ग्रुप हैं, 1 to 18 ग्रुप हैं। और इस तरीके से जो रो होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, पीरियड है। और क्या कहते हैं, अगर हम इसे कॉलम के अंदर देखें तो इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। क्या है, 18 ग्रुप। और ये किस तरीके से अरेंज किया गया है, देखिए सबसे पहले जो एलिमेंट है हाइड्रोजन का है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। फिर इसके बाद आप इधर जाएंगे, हीलियम है, इसी फर्स्ट पीरियड के अंदर देखेंगे तो इसका हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। फिर आप सेकंड पीरियड में आएंगे तो देखेंगे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। बेरिलियम का 4। फिर इसी में आगे जाएंगे, क्या है, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो हमारा जो है एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, फिर नेक्स्ट में आ गए 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक नंबर क्या है, बढ़ रहा है। क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम टॉप टू बॉटम देखेंगे तब भी हमारा एटॉमिक नंबर जो है बढ़ता है। अगर हम टॉप से नीचे की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ा है 1 3 11 19 37। और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और इसी तरीके से अरेंज किया जाता है, एटॉमिक नंबर के जो है अरेंज किया गया है। देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके बाद 11 12। इस तरीके से जो है ये अरेंज किया गया है। इसके अंदर कुछ जो एलिमेंट्स है मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये आप देखेंगे जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब क्या है, मेटल्स हैं। और क्या है, इधर जो है साइड में जो है ये नॉन मेटल्स हैं, जो कलर ग्रीन कलर में दिए गए ये नॉन मेटल्स हैं। और जो रेड कलर जो दिया गया है मेटलाइट्स हैं। मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। मेटलाइट्स उन्हें कहते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो ये क्या है, मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी, ठीक है। तो आपने देखा ये जो स्काई ब्लू कलर है ये मेटल्स को शो कर रहा है, और ये ग्रीन कलर जो है नॉन मेटल को शो करता है। और ये जो आपको रेड कलर या ऑरेंज कलर जो आपको लग रहा है ये क्या है, ये मेटलाइट्स है। अब आप ये देखेंगे, ये जो आपको ये दो रो जो है, ये दो पीरियड जो है आपको नीचे कैसे दिए गए हैं। ये पीरियड इसलिए दिए गए हैं, ये हमारी क्या है, पीरियोडिक टेबल की शेप है। अब ये जो है अरेंज किए जाते हैं किसकी बेस पर, उनकी प्रॉपर्टी बेस पर और एटॉमिक नंबर की बेस पर। तो आप देखेंगे जो आपका लैंथनम जो है ये किस पीरियड का है, 6 पीरियड का है, और ग्रुप कौन सा है, 3rd है। तो ये जो 14 एलिमेंट जो है बाहर निकाल के रखे गए, लैंथनम यहाँ पर आता है कहाँ पर, इसे 57 इसका एटॉमिक नंबर है। और 57 के बाद से लेके 171 तक जो है ये पूरी सीरीज जो है बाहर निकाल के रखे हैं। इसके अंदर 14 एलिमेंट हैं। फिर यहाँ पर जो है लैंथनम है 57 पर, 57 के बाद जो है 58 से लेके 71, मतलब इसका मतलब 57 से 71 तक जो है सारे जो है ये लैंथनाइट्स कहलाते हैं। लैंथनाइट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जो लैंथनम जो एलिमेंट है ये सेम इसी की तरह होते हैं। अब यहाँ तो इन्हें रख नहीं सकते एक ही उसके अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर एक ही पीरियड में तो इन्हें रख नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी टेबल की जो है शेप चेंज ना हो जाए। तो इसलिए क्या है, टेबल को ज़्यादा एक्सपेंसिव ना बनाने की वजह से तो जो ये सेम प्रॉपर्टी वाले थे, लैंथनम जैसे थे, तो इसलिए इन्हें अलग निकाल के इन 14 एलिमेंट को अलग कर दिया। इसी तरीके से इन्हें क्या कहा गया, लैंथनाइट्स कहा गया। और ये 14 एलिमेंट हैं और इसका एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक है। लैंथनम का 57, उसके बाद जो है 58 59 71 तक है। फिर इसके बाद देखिए इसी तरीके से 7 पीरियड और ग्रुप थर्ड का जो है ये क्या है, 89 से 109 तक एलिमेंट है। और ये कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स हैं। इन्हें भी अलग निकाल के रखा गया क्योंकि ये क्या है, एक्टिनम की तरह ही क्या है, ये सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ना रखकर
क्योंकि अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इसकी शेप जो है पीरियोडिक टेबल की चेंज हो जाएगी ज़्यादा, उसी कारण जो है इन्हें इन 14 से एलिमेंट को बाहर निकाल के रख दिया गया है। और ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आपके समझ में आ गया कि किस तरीके से अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर जो है लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, और इसके अंदर ये मेटल्स हैं आपको जो नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेटोलाइट्स हैं, और वो आपके जो है ग्रीन कलर में जो है सब ये क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। हाँ, इन ग्रुप को, जैसे कि ये वाला ग्रुप है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये क्या है, इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ये क्या है, फ्री स्टेट में मिलती हैं। और ये क्या है, अजय, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन, इसे कहते हैं हैलोजन ग्रुप्स। क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। तो इन ग्रुप के स्पेशल नाम भी होते हैं कुछ, जो इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर जो होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये प्रॉपर्टी, इन एलिमेंट्स को अच्छे से देखेंगे, इस टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे, और इन एलिमेंट्स को जो सिंबल दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है, आपका हीलियम का सिंबल क्या है, He है, और इसका एटॉमिक नंबर भी और सिंबल भी अच्छे से लर्न करना है आपको। लिथियम का क्या है, Li है, और इसका एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम का Be है, और इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ऐसी बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, और सिंबल जो है B है। कार्बन का सिंबल C है, और एटॉमिक नंबर 6 है। ऐसी इसी तरीके से ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन्हें लर्न करना है, इनके एटॉमिक नंबर भी आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप आगे फर्दर क्लास में जो आगे हायर स्टडी करेंगे, उसके अंदर आपको इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसकी। तो इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न करना है, और ये टेबल भी अच्छे से याद करनी है। इस पूरी एक्सरसाइज को आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है अपनी बुक के अंदर, और फिर इस वीडियो को भी देखते हुए, पहले इस वीडियो को देखेंगे, फिर अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे। फिर अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ भी क्या हमारे वीडियो के अंदर क्या समझाया गया है। तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब आपको हम इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, जो आपको करने हैं। देखिए, होमवर्क में हमने कुछ क्वेश्चन दिए आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जैसे कि व्हाट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है, स्टेट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, आपको 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बतानी है आपको। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है जब मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपनी बुक की इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हर एक टॉपिक जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आए। और इस होमवर्क को आप अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे, नीट एंड क्लीन। थैंक यू।